और गरीब आदमी उड़ान के माध्यम से हवाई जहाज का सफर करने लगा, सक्षम हुआ, ये मोदी जी के कालखंड में ही हुआ कि जीएसटी जैसी संस्था का विकास, मतलब उसका जन्म और उसका विकास जीएसटी काउंसिल जैसी संस्था का मोदी जी के कालखंड में हुआ। जैसे प्रधानमंत्री आवास से पहले भी कोई आवास बनाने की योजना थी, राशि कम होती थी और समय ज्यादा लगता था। जब पीएम आवास आया तो राशि बढ़ गई, स्केल बढ़ गया। सेवा सुशासन गरीब कल्याण के कार्यक्रम के रूप में एनडीए सरकार प्रधानमंत्री के किए गए कामों को गिनवा रही है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में तमाम जो ऐसे राज्य है जहां पर एनडीए की सरकार है, वहां पर तमाम केंद्रीय मंत्री को अलग अलग जिम्मेवारी मिली है और वहां जाकर वो लोग प्रधानमंत्री के कामों को बता रहे हैं। आपको बता दें, अर्जुन राम मेघवाल पटना पहुंचे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक ही बार में शिलान्यास और वहां पर काम भी होता है। किस तरह से पहले जो सरकार थी, शिलान्यास कभी और होता था, उद्घाटन किसी और के कार्यकाल में होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उद्घाटन भी यही करते हैं, शिलान्यास भी यही करते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल, पहले के बयानों को सुने। सभी बिहार के पत्रकार साथियों का मेरा नमस्कार। आज प्रेस वार्ता एक विशेष परियोजन को लेकर के हैं और हमारे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सभी पदाधिकारी भी हैं। ये जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, 11 साल उसको हो गए हैं, वो सेवा, सुशासन और समर्पण की सरकार रही है। देश हित में काम करने वाली सरकार रही है। इस सरकार की क्या विशेषताएं रही, वो डिटेल में हम आपको एक प्रेस नोट के जरिए भी बताएंगे, आंकड़ों के माध्यम से, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ऐसा नहीं था कि पहले कोई योजनाएं नहीं थी, योजनाएं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन योजनाओं का स्केल बदला और स्पीड बदली। ये दो महत्वपूर्ण शब्द मैं यूज कर रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री आवास से पहले भी कोई आवास बनाने की योजना थी, राशि कम होती थी और समय ज्यादा लगता था। जब पीएम आवास आया तो राशि बढ़ गई, स्केल बढ़ गया और पूरा होने का समय भी कम हो गया, जल्दी काम पूरा हुआ तो स्पीड भी बढ़ गई। तो स्केल और स्पीड हर योजनाओं में बनाने वाली ये सरकार रही। आप किसी योजना को उठाओ, गरीब इन सारी योजनाओं के केंद्र बिंदु में रहा है। योजना चाहे आप पीएम आवास की उठा लें, चाहे शौचालय की उठा लें, चाहे आप आयुष्मान भारत की उठा लें, चाहे आप इनकम टैक्स रिलीफ की उठा लें, चाहे जीएसटी कलेक्शन की उठा लें, कोई भी योजना, उसमें केंद्र बिंदु गरीब रहा है, गरीब का उत्थान हुआ है। इसलिए इन 11 सालों में जो आंकड़े बता रहे हैं हमें, आईएमएफ के आंकड़े भी बता रहे हैं, रिजर्व बैंक के भी बता रहे हैं कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, उनका अपलिफ्टमेंट हुआ है। हर आदमी को लगा है कि ये जो मोदी जी की योजना है उससे मुझे कहीं न कहीं लाभ है, होलिस्टिक अप्रोच है।
अब आप आ जाइए, अगर रोड की कोई योजना पहले भी रही होगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं रही है, लेकिन भारतमाला जैसी तो योजना मोदी जी लेके आए। आपका सी पोर्ट विकास की योजना पहले भी रही होगी, लेकिन सागरमाला जैसी योजना तो मोदी जी लेकर के आए। एयरपोर्ट हमारे यहां 74 थे, आज दुगने से भी ज्यादा हो गए। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का जो स्पीड बढ़ी और स्केल बढ़ा, ये मोदी जी के इस पीरियड में बढ़ा। और गरीब आदमी उड़ान के माध्यम से हवाई जहाज का सफर करने लगा, सक्षम हुआ, ये मोदी जी के कालखंड में ही हुआ। तो सारी योजनाओं का सार ये है कि मोदी जी ने स्केल बढ़ाया और स्पीड बढ़ाई, सारे निर्णय देश हित में लिए, होलिस्टिक अप्रोच रखी, साइलोज में निर्णय नहीं लिए। अगर कोई निर्णय लेना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, उसको अगर हम देखेंगे नहीं तो कई बार हम शिलान्यास कर देंगे और 20 साल, 15 साल, 25 साल तक हम उसका उद्घाटन नहीं कर पाते थे। ये कालखंड भी देश ने देखा है। लेकिन मोदी जी के कालखंड में क्या है, शिलान्यास भी मोदी जी करते हैं और उद्घाटन भी मोदी जी करते हैं। ये चेंज है। वर्क कल्चर भी चेंज हुई है। काम करने के जो वर्क कल्चर थी ऊपर और सब जगह सब स्तर पे, वो चेंज किए मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा कि देश हित में निर्णय लेना है, होलिस्टिक अप्रोच में सोचना है, अलग से कोई सोचेगा नहीं। और उसकी मॉनिटरिंग भी प्रधानमंत्री प्रगति के माध्यम से मॉनिटरिंग भी करते हैं। प्रोजेक्ट जल्दी पूरा नहीं हो रहा है, इस तरह की मॉनिटरिंग पहले नहीं थी। प्रगति नाम की संस्था का गठन भी मोदी जी के कालखंड में होता है। तो मेरा आज की प्रेस लेने का विषय यही है कि आप देखेंगे कि जीएसटी जैसी संस्था का विकास और उसका जन्म और उसका विकास, जीएसटी काउंसिल जैसी संस्था का मोदी जी के कालखंड में हुआ। ये फेडरल स्ट्रक्चर का बेहतरीन एक नमूना पेश किया है देश के सामने कि इसमें सब राज्यों के वित्त मंत्री एक साथ बैठ करके निर्णय लेते हैं और सर्वसम्मति से लेते हैं। अभी तक कोई जीएसटी की दर बढ़ाने का निर्णय बहुमत से नहीं लिया गया। किसी की जीएसटी कम करनी है, रेट कम करनी है, वो निर्णय भी बहुमत से नहीं लिया गया। तो आपने सुना, साफ तौर पर अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, देश के विकास के लिए काम किया है। ऐसे तमाम दर्जनों योजनाओं का नाम गिनवाया है, बताया है कि किस तरह से बिहार ही नहीं पूरे देश इस योजना का लाभ मिला और इससे देश सशक्त हुआ, मजबूत हुआ और तेज रफ्तार से देश आगे बढ़ा। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।